बच्चों। तो बच्चों आज हम इंसान की जो व्यवहार है, ठीक है ना, उसी व्यवहार के बारे में एक विषय है। उस विषय में बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक हैं, उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो आज की विषय देखो है सदाचार। सदाचार का मतलब बच्चों सत आचार यानी कि सत व्यवहार। ये सत व्यवहार क्या है आज हम देखते हैं। इस श्लोक में देखो लिखा है जस्मिन् देशे जो आचारो पारंपर्य क्रमागत वर्णानां शांतरालानां सो सदाचार उच्यते। जस्मिन् देशे जो आचारो, तुम चाहे किसी भी देश में जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहाँ की जो आचार व्यवहार है वह अलग है। अगर नेपाल चले जाओगे तो वहाँ की आचार व्यवहार अलग है। भारत में देखोगे तो यहाँ की आचार व्यवहार अलग है, ठीक है ना। तो ये जो आचार है, ये जो आचार है, ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार कहाँ से मिला है? ये सीख, एक दूसरे को जो व्यवहार हम देते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, ये सीख हमें कहाँ से मिला है? ये हमें परंपरा से मिला है। अभी सोचो कि परंपरा क्या है। परंपरा का मतलब है जैसे कि एक बच्चा वो व्यवहार कहाँ से सीखता है ना, अपने माता पिता से सीखता है। माता पिता कहाँ से सीखते हैं ना, उनके माता पिता से सीखते हैं। इसी को ही परंपरा कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी देश जाओ, वहाँ की जो व्यवहार उनको परंपरा से मिला है, ठीक है। उसी व्यवहार को और वहाँ की जो लोग हैं वर्णानां शांतरालानां सो सदाचार उच्यते। चाहे कोई भी देश हो, वहाँ की जो लोग रहते हैं, विभिन्न सारे लोग रहते हैं। कोई ऊंचे जात का हो, विभिन्न कैटेगरी के हैं, वहाँ की विभिन्न जात के हैं, जैसे कि ऊंचे जात के हैं, नीचे जात के हैं, ठीक है ना। वो जो लोग ये जो परंपरा को मानते हुए जो व्यवहार है, उसको वो जो अपना कर चलना ही, उसी को ही सदाचार कहते हैं। जो भी परंपरा है, जिस देश में जो भी परंपरागत आचार व्यवहार है, उसी आचार व्यवहार को मान कर चलना ही सदाचार कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो दूसरा वाला श्लोक में क्या है ना, इसमें लिखा है स्वह कार्य मध्य पूर्वित पूर्वाने चापरान्निकम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्वह का मतलब है कल, मतलब आने वाला कल, ठीक है। कार्य मध्य पूर्वित, कार्यम अद्य मतलब आज, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कल का काम है, उस काम को तुम आज ही कर डालो, ठीक है। पूर्वान्ने चापरान्निकम च अपरान्निकम। ये जो अपराह्न का काम होता है, अपराह्न का जो कार्य होता है, अपराह्न मतलब 12 बजे के बाद, ठीक है। उसका जो काम है उसको तुम उससे पहले ही कर डालो, मतलब 12 बजे से पहले ही कर डालो। इसमें कह रहा है कि कल का जो कार्य है उसको आज कर डालो, और अपराह्न मतलब 12 बजे के जो दोपहर का जो कार्य होता है उसको तुम उसके पहले ही कर डालो। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि नोहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। क्योंकि ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु किसी का भी प्रतीक्षा नहीं करता है। तुम चाहे काम कर चुके हो या नहीं, ये वो नहीं देखता है, ठीक है। इस श्लोक में बस यही कह रहा है कि बच्चों कि कोई भी काम हो, उस काम को टालो मत। काम आ गया है तो उसको जल्दी जल्दी खत्म कर डालो, क्योंकि ये जो जीवन है ये कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं। इसलिए कार्य को जल्दी जल्दी खत्म करो और टालो मत। काम को सही समय से खत्म करना ही इस श्लोक का मतलब है, ठीक है। अब हम देखो बच्चों, अब हम इस श्लोक को देखते हैं। इसमें लिखा है सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् नो ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातन। इसमें देखो लिखा है सत्यं ब्रूयात् मतलब बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए ना, सच बोलना चाहिए। जब भी कुछ बोलो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। और प्रियं ब्रूयात्, प्रियो मतलब वाक्य में मधुरता होनी चाहिए, ठीक है ना।
नो ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? ना सत्यम अप्रियम। क्या नहीं बोलना चाहिए बच्चों? सत्य है, वाक्य में वाणी में सच्चाई है, लेकिन अगर वो अप्रिय है, वो किसी को ठेस पहुंचा रही है, तो उस टाइप की बात को नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि कोई सोचो कोई अंधा व्यक्ति है, हैं? अगर तुम उसको अंधा कह के बुलाओगे तो उसको बुरा लगेगा, ठीक है ना? तो इस टाइप की बात को नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना ही चाहते हो तो अच्छा बोलो, सच बोलो, ठीक है ना? प्रिय मधुर बोलो, जिसको सुनकर कि कोई खुश होगा, उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। इस टाइप की बात बोलना चाहिए। और फिर देखो लिखा है प्रियम च ना नृतम, ना नृतम नो और नृतम और नृतम और नृतम मतलब झूठ, ठीक है ना? प्रिय है, वाक्य में प्रिय है, मधुरता है, लेकिन अगर वो झूठ है तो वैसा भी वाक्य वैसा भी बात नहीं बोलना चाहिए। न मतलब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यही धर्म है सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है। सदियों से सदा से यही सब चली आ रही है कि सच सच बोलो, झूठ मत बोलो, किसी को कष्ट पहुंचाने वाले वाक्य मत बोलो। अगर बात झूठ है लेकिन अगर प्रिय है, मधुर है, लेकिन वो झूठ है, मतलब कि किसी की तारीफ कर रहे हो लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठ मूठ की तारीफ कर रहे हो, इस टाइप की वाक्य, इस टाइप की बात को मत बोलो। यही है सनातन धर्म, सदा से चली आ रही है जो धर्म, यही है सनातन धर्म, ठीक है ना? अब देखो इस श्लोक में क्या है। इसमें लिखा है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा रुजुता मृदुता चापी कौटिल्य च कदाचन। सर्वदा, देखो इसमें लिखा है सर्वदा मतलब कि हमेशा, ठीक है? हमेशा जो तुम व्यवहार देते हो दूसरों को, जो भी आचरण करते हो दूसरों के ऊपर, उसमें क्या होना चाहिए बच्चों? ना औदार्यम मतलब कि उदारता, उदारता होनी चाहिए, ठीक है? सत्यता, सत्यता मतलब सच्चाई, ठीक है ना? सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? ना रुजुता, रुजुता मतलब है सरलता, सीधापन, ठीक है ना? सीधापन भी होनी चाहिए। और होना चाहिए मृदुता, मतलब है जैसे कि मधुरता व कोमलता। देखो बच्चों, व्यवहार है, अगर तुम किसी को व्यवहार दे रहे हो, किसी को अच्छा आचरण कर रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए? ना उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, लेकिन कौटिल्य मतलब कि कुटिलता, ठीक है? ये कभी नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी को मतलब सोचो कि कोई तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए हैं, ठीक है ना? अब तुम उसको सामने से उसको अतिथि सत्कार करते हो, जैसे ही वो चले जाते हैं उसके बारे में बुरा भला कहते हो, ये तो कुटिलता हो गया ना, ठीक है ना? अगर किसी को व्यवहार देते हो तो मन से देना चाहिए, ठीक है? आगे से नमस्कार करते हो और पीछे से उसके बारे में अगर बुरा भला कहते हो, ये सही नहीं है। इसीलिए व्यवहार में हमेशा उदारता और सच्चाई, सरलता, मधुरता ये सब रखना चाहिए, ठीक है बच्चों? अब देखो इस श्लोक में क्या है। इसमें लिखा है श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठ जन मतलब बच्चों जो कि श्रेष्ठ है, जो कि सज्जन है, अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है ना? उनको, और फिर जो कि गुरु हैं, जो बच्चों तुम्हारे जो गुरु होते हैं, जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, ठीक है ना? उनको, और फिर मातरम पितरम, माता और पिता को, है ना?
श्रेष्ठ जनों को, जो कि सज्जन व्यक्ति है उनको, गुरु को, माता पिता को क्या करना चाहिए? ना सेवेतं सततं सदा, हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा करनी चाहिए? ना सेवा में क्या क्या होना चाहिए? देखो, मनसा कर्मणा वाचा, वो जो तुम सेवा करते हो, ठीक है ना, वो सेवा मन से होना चाहिए। अगर सेवा करना चाहते हो तो वो मन से करो, दिखावे वाला सेवा मत करो, ठीक है ना। और फिर कर्मणा मतलब कि कर्म से होना चाहिए। जैसे कि अगर तुम किसी को नमस्कार करते हो, ठीक है ना, तो उनकी पैर छू के नमस्कार करो। अगर कोई कष्ट भोग रहा है तो उनकी कुछ सेवा करो, ठीक है। और फिर वाचा, वाचा मतलब वाणी, उत्तम वाणी। अगर तुम माता पिता को, अपने गुरु को, ठीक है ना, जो सज्जन व्यक्ति है उनको अगर सेवा करना चाहते हो, उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो वो मन से करो, ठीक है ना, उत्तम वाणी से करो। और फिर कुछ कार्य, कुछ काम के जरिए से करो, सिर्फ दिखावे वाले सेवा मत करो, ठीक है। अब इसमें देखो लिखा है, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण, मित्रों के साथ, जो तुम्हारे मित्र हैं उनके साथ कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनो, अगर तुम उसके साथ झगड़ा करोगे, झगड़ा करने के द्वारा क्या होगा ना, तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी मित्रों के साथ झगड़ा करता है वो कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। ये इति ज्ञात्वा, ये जानकर तुम्हें क्या प्रयास करना चाहिए? इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, यही बात को तुम जानकर तुम ये सब, ये जो कलह, इसको तुम वर्जन करो, उसको तुम त्याग करना चाहिए। क्योंकि बच्चों देखो, ये जो मित्र शब्द, ये जो मित्र है, जैसे कि माता पिता हो या भाई बहन हो, ये तुम पैदा होते होते ही तुम्हारे साथ ये संपर्क जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो मित्र शब्द है, ये मित्र को तुम खुद बनाते हो, खुद चूज करते हो कि कौन तुम्हारे मित्र है। अगर तुम खुद ही उसे चूज करोगे और उसी के साथ ही झगड़ा करोगे तो क्या तुम खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए इस श्लोक में यही कहा गया है कि मित्रों के साथ कभी भी झगड़ा मत करो, क्योंकि उसके साथ तुम अपना सब कुछ शेयर कर सकते हो, सुख दुख, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी बातें होते हैं जो माता पिता को बोल नहीं सकते हो, लेकिन अपने मित्रों को बोल सकते हैं। इसीलिए ये सब जानते हुए तुम कभी भी बच्चों मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये बात को, झगड़ा वाली बात को त्याग करना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। इस श्लोक में बस इसमें लिखा हुआ है, जब माता पिता, अपने गुरु को और सज्जन व्यक्ति को अगर सेवा करना चाहते हो तो कैसे करना है, ठीक है। और इसमें मित्रों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना है, इस श्लोक में यही है, ठीक है। तो ये सारे श्लोक सदाचार के ये जो सारे श्लोक समाप्त हो गए, ठीक है बच्चों।